पता नहीं, आधा घंटा भी हो सकती है। तो भाई बच्चों आज हम तुम्हें ना कम से कम ये मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं 16, इसमें तुम्हें बहुत सारे तो टॉपिक आते ही नहीं होंगे, बहुत सारे तो नहीं, कुछ 2-4। किस किस को कौन कौन से टॉपिक नहीं आते बताओ, हाथ खड़ा करो। बासु तो कौन से नहीं आते? रूट, कहाँ पे रूट? ये रूट रेशियो है बेटा, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ। परसेंटेज भी कम आते होंगे, बोर्ड मास भी नहीं पता होंगे, क्यूब और स्क्वायर रूट नहीं पता होंगे, है ना? मोहित तेरे को कौन से नहीं आते इनमें से? वो सब आते थे जी, बस वो नहीं आता। तो क्या लिखा है नंबर? नहीं, वो 10वें पे, 10वें पे नंबर है इक्वेशन। इक्वेशन ही बहुत इजी से टॉपिक है, ठीक है ना? अभी हम जरा आज पहले सबसे पहले स्टार्ट करते। देखो ये टॉपिक उसके लिए है जिसको मैथ में जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं आता। जीरो से हीरो तो नहीं बोलूंगा, जीरो से थोड़ा सा मीडियम तक पहुंच जाएगा बच्चा, ठीक है ना? ये क्यूब्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, बोर्ड मास, ये थोड़ी थोड़ी चीज सीख के बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी इनमें से बहुत सारी चीज तुम्हें नहीं आती, और मैथ का पेपर आ रहा है, पेपर्स भी आ रहे हैं ना अभी, 1-1.5 महीने में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीना भी नहीं अब तो सबसे पहले इसमें आ रहा है टॉपिक नंबर 1 पे एडिशन, ठीक है ना? एडिशन जोड़ घटाई होती है बस, प्लस माइनस। किस प्रकार जोड़ते घटाते, कितना सिंपल है देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक 1, जैसे कि 2 + 3 है, ये तो सभी को पता है। अगर जिसको नहीं आता हो, बिल्कुल भी जीरो हो, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे 2 है तो 2 डंडी, और 3 है तो डंडी। अब इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है? थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं क्वेश्चन को। सपोज दैट 21 और 25 है, इसको ऐड करना है। तो देखो इसमें आप डंडी यानी स्टिक्स नहीं बना सकते भाई, क्योंकि आप कहां तक 21 स्टिक्स बनाओगे? 25। इसके लिए आपको गिनती ऐड करनी आनी चाहिए, छोटी छोटी सी, कम से कम 1 से लेकर 9 तक की गिनती आपको ऐड करनी आनी चाहिए। तो जैसे 1 और 5 कितना होता है? 6 हो गया, और 2 और 4, 2 और 2 4, ठीक है? इस प्रकार इजी है। थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं अब हम, जैसे कि हो गया हमारे पास 35 और 78। अब ये है थोड़ा कैरी वाले, कैरी यानी कि हासिल चढ़ाकर कराते हैं, ठीक है ना? तो भाई 5 और 8 कितना होता है? 8 5 13, 13 का 3 लिखते हैं हम। जब भी 13 लिखा जाएगा तो 13 का 3, और ये एक जो इस साइड का बचेगा वो यहां आ जाएगा, हासिल 1, ठीक है? अब जोड़ेंगे 3 और 7 10 होता है, और 1 11। सिंपल है एकदम, कोई तरह कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों को खाली यही नहीं, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कुछ ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि 20 2 3 4 5 7 9 8 2 5, ये भी बहुत ही आसान होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी नंबर को लाइन से जोड़ते चलो बस। 4 और 9 13, 13 और 5 13 5 17, ठीक है? 13 14 15 16 17 18, 18 होगा, ठीक है? 18 का 8 हासिल 1 लग जाएगा, 3 और 7 10, और 1 11 12 13, हासिल 1 फिर से लग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे तुम बहुत बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हो। इसको कंप्लीट करते हैं, 2 और 1 3, 3 5 8, और 8 8 16, ठीक है? बहुत ही आसान है। क्या बाहर क्यों खड़ा भाई? कह रहा हाथ हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार हम प्लस कर सकते हैं, सिंपल है। अभी इसको हम माइनस करते हैं, देखते हैं माइनस कैसे होता है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। सब्ट्रैक्ट, ठीक है? सब्ट्रैक्ट भी बहुत आसान है, जैसे हमने प्लस किया वैसे हम माइनस करेंगे। जैसे कि अब इसमें कंडीशन ये होती है कि बड़े जो बड़ा नंबर होता है वो ऊपर होता है, क्या होता है? हाँ, जैसे कि हमने लिख दिया 8, 8 में से 5 घटाएंगे
छोटे बच्चों के लिए फिर से वही तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 5 फिर खींच दो, 5 खींचना नहीं है इस बार, 5 है हमारे पास, 5 को काट दो, 1 2 3 4 5, ये लो कितने बचे 3, तो 1 2 3। क्लियर, बहुत ही आसान। ये है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, जो तीसरी क्या ना नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं उनके लिए। अब आते हैं हम थोड़े बड़े सवाल पे, जैसे कि 19 को माइनस करना 7 से, तो 9 में 7 गया और 1 का 1 ऐसे आ गया, 12 हो गया, ठीक है, सिंपल। अब थोड़े बड़े ले लेते हैं। 28 में से 19 घटाना है। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है हासिल लेके करने में, इसे देखो कैसे करते हैं। हमेशा याद रखना, घटाने टाइम में बड़ा नंबर ऊपर होगा, 28 ऊपर है 90 नीचे, लेकिन जब ये नंबर से ये नंबर बड़ा हो जाता तो दिक्कत होती है बच्चों को थोड़ी सी। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 को इधर करेंगे, 2 में से हासिल इधर 18 को 8 को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको काट दो और 18 लिख दो, इसको काट के 1 लिख दो। अब 18 में से 9 गए, 9 ही बचेगा, 1 में से 1 गया 0, खत्म, ठीक है। कोशिश ये रखो क्या हमें पता होनी चाहिए कि 19 है और 28 है, तो सिंपल 9 ही बचना सीधा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 2 8 5 3 9 6 5। देखो सभी में हासिल जरूर लेना होगा, बिना हासिल के काम ही नहीं चलेगा। 3 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल दे दो, इससे इसको दो, इससे इसको दो, इसको दो, तो ये जाएगा 13। इसमें से 1 हासिल दिया था 4 बच गया था, इससे हासिल दिया था 14 हो गया, इसको भी इधर दिया था तो ये 7 हो गया तो 17 हो गया, और ये कट के 1 हो गया, ठीक है। 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे हम, 8, ठीक है। अब 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 14 में 6 गए, और 17 में से 9 गए, अटक गए 8। अबे 9 कैसे बच जाएंगे, 8 बचेंगे, देखा 9 17 में से 9 घटाओ ना, अबे गलत करवा रहे साले, चलो दोबारा देखो, कोई नहीं। 13 में 5 गए, ये तो 8 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो 14 है, 14 में 6 गए, तो 6 में अगर तरीका देखो तो 6 में 14 तक नंबर लाओ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये भी 8 ही बचेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 9 को पढ़ो आगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये भी 8, और 1 में से 1 गया 0, सिंपल इजी है। इस प्रकार जोड़ लिया करो, मतलब जोड़ के ही घटा देते हैं हम उल्टा, ठीक है। तो ये माइनस का सवाल भी इसी प्रकार हो जाता है, लेकिन कभी कभी माइनस ऐसा जाता है, जैसे कि 25 में से 5 घटाओ तो क्या आएगा, ऐसे भी लिख देते हैं ना। तो इनका वही है, आगे वाला नंबर है, चलो एक काम करें, ऐसे 2 नंबर लेते हैं, आगे वाला क्या 5 है, इसमें भी आगे वाला क्या है, तो 5 में से 5 घटा दो, कितना होगा, मोहित इधर देखो, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, हो गया 10 आ गया, ठीक है। ये सीधे नंबर रहते हैं। अगर इसी में थोड़ा बड़ा हो तो 2 5 7 -8 2 8 तो होगा ही नहीं, 1 लिख दो, बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए ना। अब 7 में से 2, हम सिर्फ आगे वाले को आगे वाले के साथ रखते हैं, ये आगे वाले को आगे वाले से घटाते हैं। 7 में से 2 गए 5, 5 में से 8 नहीं जाएंगे, तो 5 का 15 कर देंगे हम, 15 में से 8 गए 7, और 2 में से तो होगा नहीं, अभी 1 बन गया क्योंकि उसने हमें हासिल दिया है, तो 1 में से 1 गया 0, तो लिखो भी मत उस, चाहे तो 0 को वैसे लिखते नहीं है। अब चाहे 0.75 लिख लो, चाहे 75 लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। अब हम जो 0 आएगा तो उसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा माइनस भी कंप्लीट हो गया। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को, अगर किसी को लिखना भी हो तो सीधा वीडियो देखना, उसमें कर लेना। तीसरा टॉपिक आता मल्टीप्लाई। सबको आता मल्टीप्लाई, किसको नहीं आता हाथ खड़ा करो, किसको नहीं आता, सबको आते हैं, सबको आते, तेरे को उसको
चलो देखो, पहले सब हमें मल्टीप्लाई के लिए क्या करना भाई, यहाँ पे ये बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी देख लो। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें सिर्फ 9 तक टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9 तक टेबल, बस इतने ही बहुत है। जरूरी नहीं कि 20 तक 50 तक, और कोई नई नई ट्रिक बताते रहते हैं ना आजकल कि ये करो वो करो, इससे जोड़ दिया ये हो गया आंसर आ गया। उन ट्रिक को मत देखो, वो ट्रिक कभी याद ही नहीं आएंगी तुम्हें। जब काम करोगे ना, पढ़ोगे, उस टाइम में तुम्हें याद ही नहीं आएंगे वो ट्रिक्स। ठीक है, वो ट्रिक तो बस वीडियो बनाने के लिए होती है। असली में तो मल्टीप्लाई आपको तमीज से ही करना पड़ेगा, जैसे आपको सिखाया आज तक वही तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, समझे। और यहाँ पे बता रहा हूँ, सभी ट्रिक करने का कुछ फायदा नहीं होता ट्रिक करने का। तो ट्रिक सीखने की जगह सिंपल मेथड सीखो। जैसे कि हमारे पास 2 है और 5 है, आपको देखो ध्यान से, सिर्फ 2 का टेबल आना चाहिए और 5 का टेबल। कान यहां से पकड़ लो चाहे यहां से पकड़ लो, एक ही बात है। 5 का टेबल 2 बार पढ़ लो चाहे तो, 5 दूनी, जिसको इंग्लिश में आता 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, दोनों में एक ही बात हो रही ना, तो इसका आंसर हो गया 10। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते सवाल, जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 7। आप ध्यान देखो, अभी भी 7 का टेबल पढ़ रहे हैं हम, अभी भी हमें कोई बड़ा टेबल नहीं पढ़ना। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17। बहुत ही आसान है। ये एक सवाल तो बच्चे कर लेते हैं एक एक वाले। कभी कभी जब 2 वाला आया था, तो जब मैं बचपन में छोटा था जब, तो एक के बाद में बड़ी दिक्कत होती थी कि नीचे जो क्रॉस लगाए थे शिफ्ट करते थे ना जो सवालों को, मैं कहता यार ये क्यों इतने भागे जा रहे हैं, आगे डर लगता था मुझे कि आगे भाग रहे गलत ना हो जाए। तो गलत नहीं होते वैसे, देखते हो नहीं। 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 3, ये लो, हमने अभी सिंपल 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले ले लिए। अब क्या होता है 3 के टेबल, पहले अभी भी देखो 3 और 5 का टेबल आना चाहिए बस हमें। इस सवाल में भी 3 और 5 का सवाल टेबल आना चाहिए बस। 3 चौक 12 हासिल, 3 3 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखो पहली लाइन को ज्यादा छोड़ दो, कुछ भी कर लो। हमें तो सिखाया क्रॉस करना, हमें बचपन में तो क्रॉस करना सिखाया, कितने बॉक्स बना देते हैं, कितने को कुछ कर देते हैं, कितने लाइन ऐसे मार देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब 5 का टेबल पढ़ो, देखो अब इससे 5 का टेबल सबसे पढ़ेंगे। 5 चौक 20 में आगे क्या आता है 2 आता है, तो 2 को हासिल लगा दो, 5 तिया 15, 15 और 2 हासिल 1, 5 दूनी और 1। देखो हमेशा याद रखना, नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नंबर यहां तो घुसेड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, अगर फिर भी जोड़ रहा तो साथ साथ पड़ेगा। जैसे 2 है 0 7 और 7 हासिल 1 होगी। लिखो मत, हर जगह लिखते नहीं है। 1 और 1 हासिल जो है 2 हो गए, और ये 1 का 1 नीचे आ गया। इस प्रकार सीधे सीधे लिखते हैं बस। ठीक है, चलो इससे 1 नंबर और थोड़ा लिखते हैं बड़ा। 2 7 3 4 मल्टीप्लाई 4 2 8। ऐसे जो सवाल आते थे मैं घबरा जाता था, यार ये इतना शिफ्ट होता ही जा रहा शिफ्ट। बेटा आपको मैंने बोला कि मैथ की प्रैक्टिस कर लो ये वाली, हाँ इस चैप्टर की, कल टेस्ट लूंगा इसका मैं। तो भाई देखो दोबारा आते हैं लाइन पे, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 चौक 32, रवि इधर देख बेटा, 8 चौक 32 का हासिल, हासिल को उंगली में रखा करो, 1 2 3। अब 8 तिया 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल, 8 7 56। देखो अभी भी हम 8 9 से ज्यादा का टेबल नहीं पढ़ रहे, अभी भी 8 नहीं पढ़ रहे। 8 7 56 और 2 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो इस प्रकार लिखेंगे, लाइन जगह छोड़नी पड़े तमीज से, जैसे गैप जितना है उतना ही करना है। फिर एक क्रॉस मारेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 चौक 2 तिया 2 सत्ते हासिल 1, 2 दूनी और 1। देखो इसके नीचे शिफ्ट हो गया। अगर ये 17 18 होता तो यहां लिखते और 1 नंबर आगे आ जाता। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं अभी भी। अब 4 वाला करना है, तो इस बार 2 नंबर काटने पड़ेंगे, 2 नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 तिया और ओ सॉरी हासिल तो चढ़ाया नहीं ना,
4 तिया 12 और 1 हासिल 1, फिर से 4 सत्ते 28 और 1 29, हासिल 2, 4 दूनी अरे 2 10। अब हम इसे जोड़ देंगे बस। इस मल्टीप्लाई में जोड़ना और गुणा करना ही होता है, और कुछ नहीं होता। जोड़ना तरीका वो जो लाइन लाइन से जाओ तो सीधे लिख देंगे नंबर के नीचे नंबर, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। 2 8 7 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। हासिल 1 6 6 12 12 8 20 और 1 हासिल 2 4 और 1 5 और 6 7 8 9 10 हासिल 1 9 और 1 10 5 15 और 2 17 हासिल 1 0 और 1 1 ही होगा और 1 का 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से करो, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आंसर सही आएगा। अब आप मेथड करोगे ना, ये शॉर्टकट मेथड बताते हैं, शॉर्टकट मेथड में ये सवाल हो ही नहीं पाएगा, करा लो कुछ नहीं होता। शॉर्टकट मेथड बस ये चलते हैं इन नंबरों जैसे कि 25 73 ऐसे नंबर शॉर्टकट मेथड चलते हैं। इसको इससे गुणा कर दे, इसको इससे गुणा कर दे, इसको इससे गुणा कर जोड़ के आप लिख दिया, ऐसे कर देते ना। बात तो वही है ना, वही वहीं पे आ गई। इसको इससे गुणा करके लिख दिया, इसको इससे गुणा करके लिख दिया, जोड़ दिया फिर, ठीक है। तो हमारा मैथ का मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है मल्टीप्लाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं मल्टीप्लाई में? चलो अगला आता है हमारा डिवाइड। किस किस को नहीं आता डिवाइड, हाथ खड़ा करो। एक और किसको नहीं आता डिवाइड? डिवाइड और किसको नहीं आता? आता देखो डिवाइड, देखो भी नहीं आता, ध्यान से देखो जिसको नहीं आता है। सबसे पहले मैं बिल्कुल छोटा डिवाइड समझाऊंगा। देखो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है। मान लो कि अगर हमारे पास 10 है और 2 से भाग करना है इसे, 10 नंबर को किससे करना है? 2 से भाग करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी जो जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, अगर जिसको डिवाइड नहीं आता बहुत ध्यान देख लो, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ डिवाइड, उससे बेसिक से लेके थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करूंगा, मैं एडवांस पे जाऊंगा। अब यहाँ पे डिवाइड है, 10 का 2 से करना है, तो या तो आपको 2 का टेबल आना चाहिए डायरेक्ट करने के लिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, तो 2 5 जा 10, हमारा 10 आ गया। कौन है? अच्छा ऊपर जा रहे हो। 2 5 जा 10 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब अगर ये मेथड नहीं समझ में आता, क्योंकि बड़े सवालों में नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे कि 10 बड़ा नंबर, इस साइड वाले को अंदर रखता है, इस साइड वाले को बाहर, तो 2 5 जा 10 और ये 0 हो गया, कट के खत्म। यहाँ माइनस लगाए थे, घटाते हैं क्योंकि, ठीक है। थोड़े बड़े सवाल पे आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 2 5 0 को डिवाइड करेंगे हम 3 से कर देते। चलो डायरेक्ट रिमाइंडर वाले समझा देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 2 5 3 लिखे, 2 5 0 लिखेंगे और 3 यहां बाहर लिख देंगे। 3 का टेबल आना चाहिए हमें, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। पहले पहला नंबर देखेंगे, 2 है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर ले लेंगे, एक ये और एक ये। अभी हो गया 25। क्या हो गया? देखो खुद देखो ना, 3 के टेबल में 2 आता ही नहीं। 3 बन जाए 3 से स्टार्ट होता, कहां से होता? तो इसलिए 2 का तो कुछ काम ही नहीं होता अकेले का, तो इसलिए हमने 25 ले लिया। अब 25 या 25 के आसपास का नंबर आ जाएगा 3 के टेबल में। तो पढ़ते हैं 3 एम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27। 27 ज्यादा हो गया ना? 27 जब देखो 24 और 27, लेकिन 25 तो इसके बीच में है, इससे आगे नहीं जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे। 3 अट्ठे 24 लिख दिया हमने। अब 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बच गया और 2 में 2 में 0। मत लिखो, मैंने कितनी बार बोला कि 0 आए तो मत लिखो, ठीक है। अब इस 0 को हम नीचे से उतार लेंगे, ऊपर से नीचे उतार लेंगे, 10 हो गए।
कितना बन गया? अब 3 तिया 9 होता है और 10 में से 9 गए, 1 बचता है, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम आर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि इस नंबर में अगर 1 नंबर और बढ़ जाता तो ये पूरा कट जाता। ठीक है, एक नंबर एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, रिमाइंडर मतलब 1 नंबर एक्स्ट्रा है, बढ़ना नहीं है, घटना। ठीक है, या फिर इसमें 2 नंबर और बढ़ जाते तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता, 52 हो जाता, 2 आने की वजह से यहाँ पे 12 हो जाता और ये कंप्लीट हो जाता, 3 चौक 12 हो जाता। ठीक है, अभी ये सिर्फ 1 नंबर कम है, मतलब 1 नंबर और इसमें घटा देंगे ना अगर, तो ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, चलो एक और लेते थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि 753 को हम 12 से भी कर सकते हैं। अब देखो 12 से कितने बच्चों, 12 टेबल भी नहीं आता है, तो क्या करें? उसके लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। कम से कम आपको 20 तक टेबल आने चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं 18, 19, फिर 24, 25 जो ज्यादा बड़े नंबर होते हैं ना, उनको हम छोटा कर देते हैं। तो अभी छोटा नहीं होगा ये, अभी आपको इसे देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो 12 टेबल हमें पता है, 12 12, 12 24, 12 36, 12 54, 60, 12 72, 72। ठीक है, अभी से घटाएंगे, 5 में से 2 गए, 3 बचेगा, ऊपर 3, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 ज्यादा हो रहा है, तो 12 दूनी 24। अब इसे घटाना है, तो हमें दिख रहा है साफ 9 बचेगा इसमें। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 9। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार बच जाता है। कभी कभी क्या होता है कि संख्या थोड़ी बड़ी होती है और डिवाइड नहीं हो पाता उससे, जैसे कि 1 0 2 5, और अगर हम देखें तो 8 8 है कम 8, 2 ऊपर से 2 2 2 2 2, चलो 2 भी तो हो जाएगा, 8 दूनी। वो सवाल में कभी याद, मतलब कभी कभी ऐसा आता है कि उतारने के बाद भी हमें कम पड़ जाता है नंबर, तो उसके लिए हमें एक 0 यहां लगानी पड़ जाती है फिर। ठीक है, वो जब आएगा मैं समझा दूंगा, अभी से हटा देते हैं। डिवाइड क्लियर है? ये वाला डिवाइड तो क्लियर है ना? अब डिवाइड एक तरह का और सीख लो। सपोज दैट 249 है और यहां पे है 3, ये ऐसे बटे वाले भी होते हैं डिवाइड, है ना? इनको बच्चे क्या साइड में डिवाइड करते हैं, लिख के काटते हैं, सुना ही, इनको काटते हैं। लेकिन अरे शेखर सामने आओ, 3 के टेबल से काटेंगे, लेकिन बच्चों किसी को आते नहीं, तो कितना सिंपल है देखो, 3 एकम 3 के टेबल से कटेगा 24, देखो 2 तो कटेगा नहीं, 24 तो कट रहा है, 3 के टेबल 24 आ रहा है। पहले चेक कर लो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको सबको जोड़ लो, 9 और 4 13, 14 15, 15 नंबर कटता है ना, 3 से कट जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम इसे काटेंगे, तो 3 8 24 कट गया, और 3 तिया, इसका मतलब क्या हो गया 83। देखो यहाँ पे भी 83 है ना। इस प्रकार हम काट सकते हैं, डिवाइड वाला तरीका ना करके इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। ये बड़े बड़े डिवाइड को करने के लिए होते हैं, जब ज्यादा बड़े आते हैं सवाल, जैसे 1020 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 24 हो गया, ऐसे नंबर काटने के लिए होते हैं। जैसे कि इसमें देख लो, सीधे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया इसका, इसको भी काट दो, ये हो गया तुम्हारा 2 5 10, देखो 2 5 10, अब 0 कुछ काम है, इसको यहाँ लिख दो, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 0, ये हो गया हमारा नंबर, छोटा कर दिया। अभी 12 टेबल से हम काट सकते हैं, अब फिर भी नहीं काटना ना, फिर भी 2 से काट दो, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, हासिल 1 10 हो गए, 2 5 10, यानी कि 50 का आधा 25 ही हो गया, और यह 10 है। अब देखो 2 से 1 कट नहीं सकता, 2 से 1, तो हम एक 0 लगा देंगे और 2 पंजे 10 कर देंगे। ठीक है, कितने बच्चे क्या करते हैं, सीधा 5 लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाती है इसमें। ठीक है, 5010 का हो गया 2505, उसका आधा। अब 6 से काट लो चाहे तो,
अब चाहे ऐसे डिवाइड कर लो या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, 6 से। 6 चौक 24, हासिल 1, 6 कम 6, 4 बच गया, 46, 45 हो गया। तो 45 कितने होगा? 6 कम 6, 6 दूना 6 18, 6 24, 6 35, 6 36, 6 7 42, उससे ज्यादा नहीं होगा, 6 7 42। अब 42 हो गया तो 3 बच गया, फिर वही पॉइंट लगाए थे, 0 लगा देंगे। 6 पंजे 30, 6 पंजे हो गया, पूरा कट गया, पॉइंट में कट जाता फिर ये, ठीक है। तो इस प्रकार डिवाइड होते हैं। इन्हें हटाए थे अभी हम, जब हम बेसिक करा रहे थे, बेसिक करो ना, एडवांस में क्यों जा रहे हो अभी से, ठीक है। डिवाइड का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। रेशो, अब रेशो की बात करते हैं। रेशो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हमारा कुछ ऐसा होता है जैसे 10:20, तो उनको सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, 10/20 काट दो, कितना हो जाएगा, 1/2, 0 0 काट दो तो 1/2, इसका मतलब 1:2, ठीक है, 1:2 में बट गया है। और भी होते हैं रेशो के टॉपिक, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर हो गया, 101 हो गया, 202 हो गया, इसे काट दो और रेशो में बना दो, तो काटने बाद ये एक बार में जाएगा 101, 101 दूनी 202 हो जाएगा, 1:2। इसमें कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ, लेकिन सवाल बड़े जबरदस्त है इसके, ठीक है ना। ये तो मैंने बहुत कॉमन चीज बताई है, रेशियो को हम अपोन में रखते हैं, ऊपर नीचे रखते हैं और काट देते हैं, काटने जो नंबर बचता है उसको रेशियो में लिख दो वापस, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो रेशियो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बात करते हैं हम एलसीएम की। अबे यार लड़ो मत, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। एचसीएफ समझो ध्यान से, आपने तो देखे होंगे कुछ नंबर, कभी कभी तो आप ऐसे देखते हो जैसे 2 3 5 ऐसे करके, है ना, और कभी देखते हो सिर्फ जैसे 10 हो गया अकेला। बच्चे इसे भी एलसीएम बोलते हैं, इसे भी एलसीएम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं ना, इसे बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। लेकिन जब अकेले को करते हैं सॉल्व, तो इसे बोलते हैं फैक्टर। जो आपका ये टॉपिक फैक्टर 13 नंबर पे टॉपिक है, फैक्टर। क्या है ये? बहुत ही आसान, समझ में आ गया, क्लियर। अकेला नंबर करते हैं कोई भी तो उसे बोलते हैं फैक्टर। तो अभी हम एलसीएम कर रहे हैं, अकेला एलसीएम निकालना तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? तो पहले 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालेंगे, 2 गुणा 3 गुणा कर दो, 5 से 15, 15 दूनी, यानी कि तीनों नंबर ऐसे हैं जिनमें एक ऐसा कॉमन नंबर है 30 है। 2 का टेबल पढ़ेंगे आगे चल के 15 बार में जाएगा 30, 3 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार में, और 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 1 30, 6 बार में, यानी 30 तीनों में ऐसे आएगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि उन तीनों नंबर में एक नंबर ऐसा होता है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं जब हम टेबल पढ़ते हैं, तो वो नंबर एक नंबर आता है कॉमन नंबर, ठीक है, वो नंबर यानी कि इन तीनों के टेबल में आता है। इस प्रकार हम बताते हैं। अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे सवाल 25 and 30, इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, एक तो ये तरीका डायरेक्ट ऐसा कर दो, खाली एलसीएम निकालना तो ये तरीका ही कर दो। 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे हम। कभी भी कोई नंबर को पहले हमें 2 से काटना चाहिए, किससे? 2 से नहीं कट रहा तो फिर 3 से देखो, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से देखो, 7 से देखो, जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर होते हैं उनसे देखते हैं हम, ठीक है। अभाज्य संख्या जो होती है हिंदी में, तो पहले मुझे दिख रहा 2 से कटेगा तो 30, जिसके लास्ट में देखो 2 3 और 5 के लिए क्या करते हैं हम, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 0 आ जाए उसे हम 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए उसको हम किससे काटते हैं? 3 से। मतलब कि 2 से तो कटना ही नहीं है, वो फिर भूल जाओ, 2 से कटने वाली बात ही नहीं है।
उसके बाद कटता है फिर हमारा 1 3 5 7 9। अब उसके बाद देखो ये खाली 5 से होता है, किससे होता है? खाली 5 से होगा इसमें है। एक से तो बेटा एक ऐसा नंबर है उससे कितना भी काट लो एक ही बार बार वही नंबर आता रहेगा, तो एक से कुछ फायदा नहीं होता। अब देखो लफड़ा होता है कि 5 तो इसमें भी है, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा 5 से काटे या नहीं काटे? तो जब भी लास्ट में 5 लिखा हो, देखो ये दिख रहा है 5, पहले चेक कर लो कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास है 33 नंबर है, मुझे पता 3 से कटेगा, ये कुछ और नंबर ले लेते, चलो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 4 3 6 9। अब इतना बड़ा नंबर कैसे कटेगा, सोचने वाली बात है। तो इजी तरीका ये है इसका, जोड़ लो इन सबको नंबरों को, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 6 15 और 15 9 24। आप देखो 24 3 के टेबल में आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब पूरा कर जाएगा 3 से। आंख नीचे काट दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोहित कहते एकदम आंख खुल गई एकदम, कह रहा ये क्या हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो वो भी ऐसे हो रहे होंगे, अरे वाह ये तो नया तरीका है। नया नहीं है, बहुत पुराना है। सब नंबर को जोड़ दो और देखो वो नंबर जुड़ने के बाद 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है फिर आगे देखो किससे काटना है, ठीक है। तो मुझे देखो 5 है, ये 25 है, 5 आ रहा है इसमें, इसमें 5 है, इसमें, तो हम 3 से चेक करेंगे पहले। 5 और 2 7, क्या 7 आता 3 के टेबल में? नहीं, तो सीधा मैं 5 से काटूंगा, फिर से मैं देर नहीं लगाऊंगा 5 से काटने में। अब यार 0 आ रहा था, 0 यहाँ है तो 2 से कटेगा ये, किससे? तो पहले 2 से ही काटेंगे, छोटे नंबर काटते पहले। 25 को पूरा ऐसे लिख दो और 2 से काटेंगे तो 15 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 15, यानी 15 दूनी 30। 2 का टेबल पढ़ते रहेंगे तो 15 बार जाएगा, तब जाकर 30 आएगा। अब हम देखेंगे इसे, चेक करेंगे 5 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। वैसे सबको पता है 15 आता है 3 के टेबल में, तो 3 पंजे 15, लेकिन एक तरीका देखो वही वाला, 5 और 6 आता है ना 3 के टेबल में, इसका मतलब कट सकता है, तो 3 से काटेंगे पहले। 25 पूरा ऐसे रख दो और 5 3 पंजे 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 बचा और ये भी 5 से ही कटेगा भाई। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 कट गया पूरा। अब इन सबको गुणा कर दो। अब यहां लिख दो पहले एलसीएम ऑफ 25 एंड 30 इज क्या है? 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 75, 75, ठीक है। ये नंबर है, देखो मैं इतना अच्छे सिखा रहा हूं, यहाँ ऑनलाइन बच्चे देखेंगे या ऑफलाइन नहीं देख रहे बच्चे, हमारे इतने बिगड़े हुए बच्चे हैं ना, वो क्या कहना जिनका मतलब, ठीक है। अब देखो मैं एलसीएम एक तरीके से और लेकर आऊंगा, देखो इसी सवाल को 75, 25 और 30 का याद रखो 75 नंबर है, इसको एक तरीके से और लेकर आऊंगा फैक्टर करके। क्या? मैं मिटा रहा हूं इसे, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 25 और 30 का इस नंबर को याद रखा करो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 5 का 7 आता है, फिर 7 से काटते हैं, लेकिन ये नंबर तो इतने होंगे। इसके बाद 7 से कटता है, फिर 11 से कटता है, जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर है उन सबसे कटेगा। अब देखो मैंने अभी बताया क्वेश्चन कौन सा था, 25 और 30, इसको हम अब फैक्टर करके करेंगे। क्या करेंगे? देखो ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा अपना, हमारे 1 2 3 4 डिवाइड तो खत्म होगा, रेशियो भी खत्म होगा, एलसीएम और एचसीएफ करा रहे, साथ में फैक्टर भी खत्म हो जाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, 25 का फैक्टर पहले किससे कटेगा? 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 हो गया। क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 25, कितना हो गया है? देखो ऐसा करेंगे, एक 5 गुणा, इसी प्रकार फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर कर लो भाई। 2 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे और फिर 5 से एक बार, ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, हमेशा ऐसे नहीं कि 5 कहीं लिख दिया 3 कहीं लिख दिया 2 आगे पीछे लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिखो, छोटे से बड़ा नंबर, ठीक है।
अब आप देखोगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ दोनों निकल जाएंगे, तो ध्यान से एक बार में निकल जाएंगे दोनों चीजें। इस तरीके से दोनों चीज निकल जाती है, इस तरीके से दोनों चीज निकल जाती है। मैं बहुत बार हूं, याद रखियो, कभी सोच रहा हूं। आप देखो ऊपर 5 कितनी बार है? 2 बार है। नीचे कितनी बार है? 1। पहले छोटा नंबर ले लो, यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, तो 2 एक ही बार है, एलसीएम में लिख दो। 3 एक ही बार है, लिख दो। 5 एक बार है, यहाँ कितनी बार है? 2। ज्यादा वाले लिखते हैं, तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? 5। अब 2 बार लिखेंगे बस, ज्यादा वाले। इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 वाले लिखेंगे हम, ठीक है? समझ में आ गया? गुणा कर दो इन्हें। 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 थिया। देखो एलसीएम में 75 आया था, क्लियर है? अब एचसीएफ निकाले। एचसीएफ में वो लिखते हैं जो हमें मैच हो रहे दोनों लाइन में। तो मुझे एक यहाँ पे मैच हो रहा है और एक यहाँ पे, एक, बस एक ही मैच हो रहा है, बस उससे ज्यादा कोई मैच नहीं हो रहा है। तो एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा इसका? कितना इजी है ना? इससे हमारे दोनों चीज निकल गए, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल गए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है? अब देखो, मैं तो तुम्हें फैक्टर भी मुंह जवानी सिखा दूं, सीखने वाला होना चाहिए बस। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 72 एंड 80, 80, ठीक है? थोड़ा सा अलग दे दी मैंने क्वेश्चन। 72, 72 को हम इसका फैक्टर करेंगे हम। पहले 2 से काटेंगे, 2 है लास्ट में, 2 से कटेगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 7 में से 6 गए थे, 1 बचेगा, 1 को 2 में लगा दो, 12 हो गया। 2 छिक 12, ठीक है? 36 हो गया, यानी कि 72 का हाफ। 2 का मतलब होता है उसे हाफ कर दो। फिर देखो मैं हाफ करूंगा 2 से, 18 दूनी 36, 2 से कर दिया मैंने एक बार में। या फिर ऐसा कर लो, 2 1 कम 2, हाथ से लेके 2 8 16, ठीक है? फिर देखो मैं 2 से हाफ करूंगा, 2 निम 18। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो यहाँ हम फैक्टर ऑफ 72 कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है? अब यहाँ पे 80 का करते हैं। देखो मुंह जवानी कर लेते हैं फैक्टर, अगर तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। देखो 80 का फैक्टर करते हैं, पहले 2 से करेंगे 40 हो गए, फिर 2 से करेंगे 20 हो गया, फिर 2 से करेंगे 10 हो गया, फिर 2 से करेंगे 5 हो गया, बस खत्म। इस प्रकार हम फैक्टर कर सकते हैं। ये वाली लाइन ऐसे ना करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा कर लेते हैं, 5 दून 10, 10 दून 20, 20 दून 40, 40 दूनी 80। क्लियर है? अमित तो हिल गया एकदम, ये क्या हुआ? चलो अब देखो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2 इधर कितनी बार है? 3, और यहाँ कितनी बार है? 4। तो 2 4 बार लिख लो, ठीक है? इसके ज्यादा दिख रहे हैं मुझे 2, ठीक है? नंबर ऑफ 2 यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए हम ज्यादा वाले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर कितने, 3 2 बार है, नीचे 1 भी नहीं है, तो 3 2 बार तो लिखेंगे ही भाई। और नीचे 5 है 1 बार, 5 भी लिखेंगे, ठीक है? अब यह गुणा कर लो। तो गुणा करने का तरीका होता है, तुम गुणा करो ना ऐसे, 5 या 15, 15 या 45, अब करो 45 दूनी 90, करते चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दिया कितना? 8 से 24, ठीक है ना? यार 9 से कर दो सीधा, 8 नहीं 72, 720। 80 में का जो 80 में 8 है, 8 है ना, उस 8 को 3 3 9, 9 से गुणा कर दो, 8 8 नहीं 72, और 80 का जो 0 था वो लगा दे मैंने, आ गए, ठीक है? अब हम एचसीएफ पे आए थे। देखो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब 80 का हम एचसीएफ कर रहे हैं। एचसीएफ के लिए क्या होता है मैंने, जो मिलता जुलता है बस। तो मुझे तो भाई यहाँ पे बस 3 नंबर ही मिल रहे हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे। कुछ भी मिल रहा है कुछ और? 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, और ये 2 जो एक्स्ट्रा है वो भी नहीं मिल रहा, ऊपर एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया? 8। कभी ऐसा मत करना 2 तिया 6 कि 2 3 बार है तो जोड़ दिया, तुम जोड़ रहे हो, गुणा करना भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सही है? इस प्रकार हो जाता है।
तो इसमें हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी हो गया और फैक्टर भी निकालने सिखा दी तुम्हें मैंने। ये फैक्टर का क्लियर हो गया तुम्हें, ठीक है ना। और कोई डाउट है इसमें या एक और सवाल कराना है? अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। यूं तो परसेंटेज में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं परसेंटेज के, लेकिन तुम्हें बेसिक से सवाल बता देता हूं मैं कैसे होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब समझ लो। पर मतलब होता है एक, सेंट मतलब होता है 100, यानी कि दोनों को मिला होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 1/100। ये बात याद रखना हमेशा। चलो इतना भी कठिन नहीं है वैसे, बस याद रखना कि जब भी कभी बात आए परसेंट की तो बटे में 100 लगा देना। जैसे कि 20% ऑफ 200, 200 का 20% क्या होगा? अगर मैं बोलता ना 100 का 20% तो 20 ही होता। अभी तो मुझे नहीं बताते, 20% 200 का 40 हो गया ना। कैसे करेंगे देखो, 20 लिखा, परसेंटेज का मतलब क्या है? 2 मिनट से बैठ जाओ। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100। तो गुणा में 1/100, और ऑफ का मतलब भी गुणा होता है 200 लिख दो, ठीक है। थोड़ा कठिन लग रहा हो, देना बेटा कपड़ा तुम्हारे नीचे भी है, ठीक है ठीक। एक तरीका और है इसे, इस प्रकार समझो, ऐसा कठिन लग रहा है थोड़ा सा, तो 20% को बटे में लिख दो 100, ऑफ का मतलब गुणा और ये 200। अब देखो थोड़ा आसान सा लग रहा है देखने में, कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 20 गुणा आगे 40, यानी कि नमस्ते बेटा, इसके लिए एक स्टूल दो, बैठ जाए पे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 40 आ गया है। 20/100 लिखा, 200 है, काट दिया, 40 आ गया है, ठीक है। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 8% ऑफ 1200। थोड़ा दिक्कत होती है, चलो 1200 ना लगा क्योंकि 0 0 हट जाएगी, इसे भी हटा देते थोड़ा सा, 70, ठीक है। थोड़ा ऐसे करने में परसेंटेज में थोड़ी दिक्कत सी आती है, लेकिन इस प्रकार दिक्कत नहीं आएगी। तो 8 लिखना है हमें, बटे में क्या लिखना है? 100 लिखना है, ऑफ का मतलब और 1270, 1 0 से 1 0 काट दो। अब 1 0 क्या होगा? 1 0 पॉइंट लगा देना, क्या हो गया? 8 गुणा 12.7, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट में डाल देना है। किस में डाल देना? कमेंट में। अगर वीडियो देख रहे हो तुम भी कमेंट में डाल दो, ठीक है। गुणा करना है बस, और पॉइंट वाले गुणा करने पे अभी भी सिखा दूंगा, नहीं आते तो कल सीख के तब डाल देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये परसेंटेज का टॉपिक है। अब बात आती है बोर्ड मास की। भाई साहब बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास नहीं आता। कितने बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता? फुल फॉर्म पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया। बी ब्रैकेट ऑफ, या ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ मतलब अभी बूढ़ा बताया था मैंने, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई करवाया था, डी मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना इजी है। एक सवाल दे देते, मान लो कि जैसे कि है हमारे पास, कुछ भी कहते 2 गुणा 7 प्लस 9 भाग 3 गुणा 4 प्लस एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 + 5, है ना, और गुणा 2 ऑफ 5। देखो मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें। ऐसे सवाल तुम पे ऐसे नहीं होंगे जब तक तुम फॉर्मूला नहीं पता। सबसे पहले हमें क्या करना है?
ब्रैकेट, ब्रैकेट को हमें ओपन करना है पहले, ठीक है। तो ये नंबर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणा 7 प्लस 9 भाग 3 गुणा 4 प्लस 5 और 2 7 गुणा 2 ऑफ 5। अब हम ऑफ को साथ साथ यहां पे गुणा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, अब हमें ऑफ का यूज करना है पहले, इसको अगली लाइन में इसको 10 कर देना है पहले। तो 2 गुणा 7 प्लस 9 भाग 3 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 10, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम अब ये देखो डिवाइड है, ये हो गया, ये हो गया, अब डिवाइड बच गया। तो 2 गुणा 7 प्लस 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 3 जा गुणा 4 प्लस 7 गुणा 10। अब जहां जहां गुणा है वहां सब जगह गुणा कर दो, इधर देख लो भाई, 7 दूनी 4 तिया 7 दाम, अब सब जगह प्लस कर दो, ठीक है। अब प्लस करना मैंने तुम्हें सिखाई दिया, देखो रख के 0 2 और 4 कितना हो गया 6 7 8 9, कितना इजी है। अगर इस प्रकार प्लस करोगे तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, साथ साथ उतारते भी रहो, अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती तो, ये चीज नहीं आती तो उतार लो, क्योंकि वीडियो जरूरी नहीं कि आज ही डलेगी, वीडियो कल भी डल सकती है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। खा भी कल ही लियो, कल उतारे हो तो ठीक है, मिटा दो मैं। बोर्ड पास में हमारा क्लियर होता है। इसके एक दो सवाल वीडियो के साइड में डाल दूंगा मैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। 10वें नंबर पर है इक्वेशन, समीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समीकरण। तेरे ज्यादा दांत फटते हैं ना, एक चीज देखी है मैंने, पढ़ने के टाइम में पढ़ ले कर दांत ही फाड़ता रहेगा। वैसे भी देखो ई रिक्शा का बिजनेस करना है ना। बोर्ड पास क्लियर, इक्वेशन कर रहे हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समीकरण। समीकरण, समीकरण बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है। तो पहले दिन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस प्लस ये समझो क्या होता है। देखो याद रखना, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, और प्लस माइनस क्या होता है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर जो माइनस 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर प्लस जो है एक, माइनस जो 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, या फिर 9 बार है, कितनी बार, 9 बार, तो माइनस ही रहेगा वो, क्या रहेगा माइनस। अब तुम देखो प्लस कितनी बार, यहां माइनस कितनी बार है, माइनस 2 बार, अरे माइनस कितनी बार है, इन्हें 4 दिख रहे हैं भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ माइनस कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार भी नहीं है, दो दिख रहे तो ये माइनस दिख रहे हैं, बेवकूफ। तो माइनस 1 बार भी नहीं है तो क्या ये प्लस ही रहेगा। देखो माइनस अगर 2 बार होते तो प्लस हो जाता, माइनस 1 बार भी नहीं है तो भी ये प्लस ही रहेगा। अब माइनस कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा ये, अब माइनस कितनी बार है, 1 बार तो क्या होगा, अब माइनस कितनी बार है, तो भी माइनस ही रहेगा। क्लियर है माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना इस प्रकार, नहीं याद रहे तो वीडियो देख लेना दोबारा से, ठीक है भाई गौरव, क्लियर है ये भी तेरे को भी, कंफ्यूज तो ही होता है। चलो 2x से देखो ध्यान से, इधर देखो भाई मोहित, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब ये याद रखो जब भी कोई भी इधर की साइड जाता है प्लस जो है माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। अब जैसे प्लस है तो मैं 2x है, ये प्लस का है ना 3, मैं इस साइड लेके जाऊंगा इसको तो माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा माइनस। क्यों कर दिया मैंने माइनस, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ चला गया है, इस तरफ राइट हैंड साइड में। अब 2x इक्वल टू 7 में 3 गए 4 बच गया।
और अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये क्या मल्टीप्लाई में है, 2x का मतलब है 2 गुणा x। अब गुणा की जगह क्या जाएगा, भाग, डिवाइड। अब तुम्हें पता ही है, 2 को टेबल पढ़ेंगे 4 के लिए तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में। तो इस प्रकार ये इसकी समीकरण बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ही आसान सा है ना। ये आगे क्लास में आएगी, तुम्हारा तो अभी में ही आ रखी है 8th क्लास में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जरा। 2x प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 7 अपॉन में 2। अगर ऐसे आ जाए समीकरण में तो क्या होगा, ये भी कोई कठिन नहीं है भाई। तुम्हें प्लस माइनस करने तो आते हैं, मैंने एक वीडियो में तुम्हें प्लस माइनस करने सिखाए बट्टे वाले। अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो 1 दूनी 2, 2 बार हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या 2 लिखा, तो 2 दूनी 4, और इसके 2 एकम 2, तो 1 तो या 3 ही रहेगा। यानी जो नंबर सेम होता है तो उसके ऊपर का ऐसे लिख देते हम, 7/2। अब देखो हम इस 2 को 2 से भी काट सकते हैं, इक्वल टू के आपस में जो 2 होते हैं ना, काट सकते हैं उसे भी, लेकिन बच्चों को ये सिखाते नहीं है क्योंकि फिर कुछ भी काटते फिरेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, 4x प्लस 3 और 2 गुणा 7। हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8x और 2 तिया 6, 7 दूनी 14। अब देखो 6 को हम इस तरह लिख जाएंगे, वही बन गया। क्या आ जाएगा इधर जाकर, क्या आ जाएगा, ये प्लस का, तो 8x इक्वल टू 14 माइनस, घटा कितना आ जाएगा, 8। हाँ तो कितना आ जाएगा 8, और ये 8 मल्टीप्लाई तो जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड, और ये डिवाइड हो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 8 के टेबल पर 8 एक बार में जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया है। इसको भी हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया हो तो। और अगर लिखना है तो वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, हमारा बोर्ड मास खत्म, ये इक्वेशन खत्म। अब बच गए स्क्वायर और क्यूब, बस 2 टॉपिक बच गए हैं। मान लो कोई भी नंबर है जिसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा था उसे स्क्वायर बोलते हैं, 3 लिखा होता तो क्यूब बोलते हैं। लाइक दिस, जैसे कि 4 है, 4 पे 3 है, इसे बोलेंगे क्यूब। इसका स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 बार लिख दो, 2 दूनी, और 4 का क्यूब निकालना है अगर, 16 क्यों बोल रहा है, 4 और 3 है, इसका 16 आएगा, 16 आएगा ना, 13 कहां से आ जाएगा, मैं लेके आऊं क्यूब 13 होता है। देखो 4 को 3 बार लिख देंगे हम, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64। ठीक है, ये होता है इस प्रकार। अब मान लो कोई बोले कि 11 का स्क्वायर निकालो, तो 11 का स्क्वायर इस प्रकार लिखा हमने, 11 को 2 बार लिखा, 11 11 से गुणा करेंगे 120। ठीक है, अब मान लो कोई बोले कि 3 का क्यूब निकालो, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27। सिंपल है, क्यूब निकालना स्क्वायर निकालना, दोनों चीज आ गई। बस उतनी बार, स्क्वायर का मतलब समझ लो 2 होता है और क्यूब का मतलब 3 होता है। बस उसी से उतनी को नंबर को गुणा कर दो आपस में। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। अब बस एक नन्ना सा टॉपिक रह गया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अगर मान लो कोई भी नंबर है, स्क्वायर रूट देखते हैं पहले हम। स्क्वायर रूट, अगर ये स्क्वायर रूट आपको आता है ठीक है, एंजॉय करो, नहीं तो समझो ध्यान से। यहाँ पे देखो कितना सिंपल है। मान लो कि अगर आपके पास 9 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो उसके जोड़े बनाने पड़ेंगे पहले हमें। तो क्या करते हैं हम, इसी प्रकार हमें टेबल पढ़ लो इसका, या फिर आपको फैक्टर करना तो आता ही है। 3 से आएगा 3, 3 एकम 3, 2 बार आ गया। अब हमें 3 को 2 बार है तो इसका जोड़ा बनाने हैं, 2 बार है ना, 2 की जगह 1 बार लिख दो, इसका आंसर आ गया 3। अब 3 को देखो स्क्वायर करके देखो ना, 3 3 9 ही तो होता है, हो गया ना। इसी प्रकार 121 है,
ठीक है, या चलो एक काम करते हैं, हम 625 का निकालते हैं। अब थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल, देखो 5 है लास्ट में। मुझे तो लगता है कि शायद ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। 6 और 2 8 5 6 और 2 8 8 5 13 नंबर आया। 13 नंबर कटता है क्या 3 से? नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम पास एक ही चारा बचा 5 से काटने का। 5 एक 5 हासिल 1 5 दूनी 10 हासिल 2 5 पंजे, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 बच जाएगा 5 पंजे 5 पंजे 5 पे कम 5। ठीक है, तो हमें 5 के आ गए 1 2 3 4। इसका हमें रूट निकालना है, तो हम जोड़े बनाएंगे। एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, दो जोड़े हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 लिख देंगे, एक बार 5 लिख देंगे, और ये हो गया 5 पंजे, यानी 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे 600। सिंपल, इतना आसान है ना। और इसी प्रकार क्यूब में होता है, क्यूब रूट में। ये क्यूब में हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर में हो गया, सॉरी। ये हो गया हमारा स्क्वायर, मिटा दूं? इसी प्रकार हम क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे हो क्यूब रूट हम 625 का करें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जोड़े बन रहे हैं। देखो अगर हम 3 वाले बनाएंगे ना, तो ये अकेला रह जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 27 नंबर लेते हैं। 27 नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। वही दे देख बेटा, 27 नंबर क्यूब रूट निकालना है। तो रूट के लिए भी इस प्रकार लिख के 3 लिखना पड़ता है। इसमें क्या लिखना पड़ता है? तो क्यूब रूट निकालने के लिए इस प्रकार होता है। और 27 का पहले फैक्टर निकालेंगे अगर हम, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार में आ रहा है फैक्टर में। ठीक है, यानी कि 27 का अगर रूट निकालते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़ा ले लेंगे एक बार में, तो 3 ही आ जाएगा सिंपल आंसर। क्योंकि इसमें 3 का जोड़ा लेना है इसमें हमें, तभी क्यूब रूट निकलेगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, देखो। वन टू थ्री, क्या ये क्यूब रूट है? पता करेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना मुंह से बोल देंगे नहीं नहीं है। पता करेंगे पहले तो। 1 2 3 123 का कोई वो ही नहीं होगा, पहले फैक्टर ही नहीं बन पाएगा। तो हम कोई अच्छा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 120। ठीक है, तो 120 का फैक्टर लेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 1 0। 2 से काटेंगे 2 3 6 0। 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे। अब आप ध्यान देखो, इसका जोड़ा तो बन गया 2 2 का, लेकिन 3 का नहीं बन रहा और 5 का नहीं बन रहा है ना। जब एक जोड़ा बन गया, ये नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट नहीं बनेगा भाई। इसी प्रकार स्क्वायर भी चेक करें तो स्क्वायर में जोड़े तो इसके बन गए, फिर एक 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये भी स्क्वायर रूट भी नहीं है। सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीख चुके हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एक डेसिमल का रह गया है, डेसिमल भी आपको आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 1.2 है, ठीक है। इसको हमें डेसिमल में कई तरीके होते हैं, एक तरह का डेसिमल नहीं होता। मान लो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, कर दोगे मल्टीप्लाई, 12 या 36, और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद ही पॉइंट लगा दो। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको 12 को डिवाइड करना 3 से, 1.2 को, तो 3 से डिवाइड तो करोगे, 3 चौक 12। अब 1 के बाद पॉइंट लगाना है, ये रहा 1 के बाद पॉइंट, और 1 0 लगा देंगे फिर साथ में। ठीक है, इस प्रकार डिवाइड हो जाता है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई और ऐड में भी कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि ये 2.5 है, अब प्लस कर रहे हैं 7.7, तो पॉइंट से पहले जो नंबर है इसे इस प्रकार लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 7 है, इसके बाद भी 7 है। अब इसे जोड़ेंगे, 7 5 12, हासिल 1 7 8 9 1 10। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट इस प्रकार लिखेंगे हम। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा हमेशा, आगे पीछे नहीं करना होता है प्लस माइनस में। आगे पीछे करते ही सवाल गलत है आपका। क्या है? गलत है।
तो मल्टीप्लाई में हम जोड़ देते हैं डेसिमल्स को। देखो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2.73 मल्टीप्लाई 1.5। इस प्रकार के मल्टीप्लाई पॉइंट वाले आए थे बच्चों के, तो वो डर जाते हो। पहले मल्टीप्लाई कर लो सिंपल जैसा आता है आपको। 5 दिया, 5 आते 35 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 दिया 3, 1 7 7, 1 दूनी 2, जोड़ लो 5 6 3 9 7 3 10, हासिल 1 2 1 3 और 1 4। अब देखो कितने बाद पॉइंट है इसमें, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 3 हो गए ना, 1 और 3 2 3 हो गए, तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो बस। ठीक है, पॉइंट भी गिनने होते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में, जितने पॉइंट होंगे उनको गिन के लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज की ये बेसिक मैथ क्लास खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो और आपको समझ में आया है, सबसे बड़ी बात समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को फैला देना हर जगह, लाइक कर देना, चिल्लाने देना।